Hello, my dear student. This is Dr. Monica Patel, and welcome back to my YouTube channel, that is Whitecode Academy. So today we're gonna learn regarding the cyanosis, clinically the important topic. So let's learn together. First, introduction. Now, cyanosis defined as a diffused bluish discoloration of skin and mucous membrane. जो स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पे ब्लूइश कलर का डिस्कलरेशन होगा. ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन इन अवर ब्लड. क्लियर? आपको ये याद रखना है, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन. इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारे बॉडी में 15% हीमोग्लोबिन है तो उसका हम आधा और आधा से ज्यादा ही हीमोग्लोबिन जो है यूज में ले पाएंगे, और आधा जो बच गया वो हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव है और किसी कारण से वो हीमोग्लोबिन को हम यूज में नहीं ले पाएंगे. इसको बोलेंगे रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन इन दी ब्लड. फॉर एग्जांपल इन दी एनीमिया ऑलरेडी जो है वो हीमोग्लोबिन कम ही होगा, तो हम उसको साइनोसिस नहीं बोल सकते. साइनोसिस में क्या होगा? जितना बॉडी में हीमोग्लोबिन है उतना हम यूज में नहीं ले पाएंगे, और इसी को हम बोलेंगे कि रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन. So because of the reduced hemoglobin in our blood, there is the bluish discoloration in the skin and mucous membrane, and this condition is known as the cyanosis. Now, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? क्वांटिटी ऑफ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन शुड बी एटलीस्ट 5 to 7 ग्राम पर डीएल इन अ ब्लड टू कॉज साइनोसिस. चलो 5 to 7 ग्राम पर डीएल जितना रिड्यूस्ड होगा हीमोग्लोबिन ब्लड में, तब जाके साइनोसिस डेवलप होगा, माने कि तब जाके ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकोसा हमको दिखने को मिलेगा. चलो लोकेशन, हमने बोला ना कि ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, तो कहीं कौन कौन सी जगह पे हमको ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा. फर्स्ट इज द लिप. ये देखिए, फर्स्ट इज द लिप. सेकेंड वन इज द ओरल म्यूकोजा और बकल म्यूकोजा, दैट मीन्स इनसाइड द ओरल कैविटी. थर्ड वन इज द टंग. फोर्थ वन इज द नोज टिप. ये जो नोज की टिप है वहां पे ब्लूइश डिस्कलरेशन. देन ईयर लोब, ईयर के जो लोब हो गए वहां पे भी ब्लूइश डिस्कलरेशन. एंड टिप्स ऑफ द फिंगर्स, ये देखिए हैंड्स एंड लेग्स के जो फिंगर्स है वहां पे भी हमको ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा. अगर पेरिफेरल एरिया में डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा तो ज्यादातर पेरिफेरल साइनोसिस, एंड सेंट्रल एरिया में होगा वो सेंट्रल साइनोसिस. चलो ये देखिए, ये फिंगर टिप में ब्लूइश डिस्कलरेशन, ये है टंग में, लिप में और बकल म्यूकोसा में ब्लूइश डिस्कलरेशन है. Types of the cyanosis. So basically cyanosis is divided into the two types. First one is the central cyanosis and second one is the peripheral cyanosis. चलो इससे पहले आपको याद होगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन कैसे होता है. तो बेसिकली हम इंस्पिरेशन के थ्रू लंग्स में एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जो कि एल्वियोलाई के अंदर जाता है. From the alveoli, gas exchange होता है, as we study into the lecture of exchange of gases, and then blood circulation में, specifically systemic circulation, and then after tissue can able to get the oxygen. This is the whole cycle of the transportation of the oxygen. So central cyanosis माने कि central system, माने कि जो lungs है, देन आफ्टर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाता है? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में. तो हार्ट में कोई दिक्कत आ गई है और एक्सचेंज जो होना चाहिए गैसेस का वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो ये सेंट्रल एरिया में किसी भी तरह की प्रॉब्लम और डिफेक्ट की वजह से जो साइनोसिस देखने को मिलेगा उसको हम बोलेंगे सेंट्रल साइनोसिस. राइट? एक बार हार्ट ने पंप नॉर्मल कर दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नॉर्मल पंपिंग हो रहा है, उसके बावजूद हमको जो साइनोसिस देखने को मिलेगा उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल साइनोसिस. इट इज बिकॉज ऑफ दी, से यहाँ पे हार्ट का भी रोल आएगा, एंड सेकेंड इज दी लोकल पेरिफेरल एरिया का भी रोल आएगा. हार्ट का कैसे? फॉर एग्जाम्पल हार्ट ही वीक है, नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो, और सेकेंड इज दी पेरिफेरल, हार्ट ने नॉर्मल पंपिंग को तो कर दिया लेकिन पेरिफेरल एरिया में सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, माने कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और वाजोस्पाज्म है, तो हमको पेरिफेरल साइनोसिस देखने को मिलेगा. तो बेसिकली जो हार्ट, लंग और एक्सचेंज में प्रॉब्लम होगा, हीमोग्लोबिन सेल्फ में प्रॉब्लम होगा, तो हमको सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलेगा. एंड पेरिफेरल में दो, हार्ट का भी हो सकता है एंड पेरिफेरल इश्यू भी हो सकता है. So let's learn regarding the central cyanosis. Due to decrease the systemic arterial oxygen pressure, चलो लंग में कुछ दिक्कत है, एल्वियोलाई प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है और रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं है, राइट? इसकी मदद से क्या होगा?
तो आर्टेरियल ऑक्सीजन प्रेशर, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, ऑक्सीजन का प्रेशर होना चाहिए, वो रिड्यूस्ड होगा। एंड सेकेंड वन इज द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। चलो हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, O2 को अपने साथ बाइंड करेगा एंड इसी तरह से O2 जो है वो लंग्स में से फाइनली टिश्यू तक डिलीवर्ड होगा। अभी हीमोग्लोबिन ही डिफेक्टिव है, एबनॉर्मल है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं पाएगा एंड दिस लीड्स टू bluish discoloration of the skin and mucous membrane, especially into the buccal mucosa, into the tongue, lips and nose, teeth. तो ये एरिया पे अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन है तो ये प्रोबेबली सेंट्रल साइनोसिस हो सकता है। नाउ पेरिफेरल, चलो स्लगिशनेस ऑफ द ब्लड फ्लो जितनी रेट में होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, उससे क्या होगा, मान लीजिए ये आर्टरी है जिसमें O2 और हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फाइनली किसको डिलीवर करेगा, ये टिश्यू, और टिश्यू CO2 जो है वो ब्लड में वापस एंटर करवाएगा। लेकिन स्लगिशनेस ऑफ द ब्लड है, ये ब्लड का फ्लो काफी धीरे धीरे हो रहा है, इसके लिए इसकी बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि यहाँ से O2 ज्यादातर O2 एक्सट्रैक्ट होगा इनटू द टिश्यू और बिकॉज ऑफ दैट भी हमको साइनोसिस देखने को मिलेगा। एंड सेकेंड वन इज द पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन और द ऑब्स्ट्रक्शन। चलो पेरिफेरल वेसल ही छोटी हो गए हैं, कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं और थ्रोम्बोसिस है, एम्बोलिज्म है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तब भी हमको साइनोसिस देखने को मिलेगा, राइट। लोकेशन हमको मिलेंगी फिंगर टिप्स एंड ईयर लोब्स। तो आई होप आपने क्लियर कर लिया है माइंड में कि सेंट्रल साइनोसिस क्या है, पेरिफेरल क्या है। सेंट्रल रिलेटेड टू दी decrease the arterial oxygen pressure and abnormal hemoglobin, right? and peripheral में क्या हो सकता है, sluggishness of the blood flow हो सकता है, because of that extraction of the oxygen from the artery, वहां पे ब्लड रुका रहेगा ज्यादातर लंबे वक्त तक, तो क्या होगा, टिश्यू मोर एंड मोर ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा आर्टरी में से, राइट। एंड सेकेंड इज द पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन। चलो हम पहले सेंट्रल साइनोसिस के कॉजेशन देखते हैं। मेन सेंट्रल साइनोसिस माने कि PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 सिस्टमिक सर्कुलेशन में कम है। ऐसा क्यों हो सकता है, फर्स्ट डिक्रीज द आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन बिकॉज ऑफ द एटमोस्फियर में ही O2 कम है, फॉर एग्जांपल हाई अल्टीट्यूड। सेकंड वन इज द इम्पेयर्ड पल्मोनरी फंक्शन। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने नॉर्मल O2 ट्रांसपोर्टेशन के लिए 8 स्टेप जो स्टडी किए थे, अगर आपको वो याद है तो आप ये इजीली लर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो सेकंड वन इज द इम्पेयर्ड पल्मोनरी फंक्शन, जो पल्मोनरी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। देन एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन माने कि एकदम वेंटिलेशन धीमे से हो रहा है, प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो गैस एक्सचेंज इन बिटवीन द लंग एंड इन बिटवीन द एटमोस्फियर एयर प्रॉपर नहीं हो पाएगा। एंड लास्ट इज द इम्पेयर्ड ऑक्सीजन डिफ्यूजन, माने कि जो एक्सचेंज होना चाहिए एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच, उसमें कुछ गड़बड़ है और डिफेक्ट है, तो दिस में लीड्स टू डिक्रीज द आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन, राइट। तो ये आप देख लो, ये पहले एटमॉस्फेयर एयर से शुरू किया, फिर ये तीनों जो है वो लंग्स के रिलेटेड डिसीज हमको देखने को मिलेगी, एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेंगी। सेकेंड इज द एनाटॉमिक शंट। शंट माने कि ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड होने के हो नहीं पाता है, ऑक्सीजनेशन प्रॉपरली नहीं होता है ब्लड का, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ जाके मिल जाता है, उसको बोलते हैं शंट। तो सर्टेन टाइप ऑफ कंजेनाइटल हार्ट शंट, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, तो क्या होता है, शुरू में जब न्यूबॉर्न होता है तो लेफ्ट साइड से ब्लड जो है वो राइट साइड आता है, और लेटर ऑन राइट साइड का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट साइड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके साथ मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं शंट। तो बिकॉज ऑफ दिस शंट देयर मे बी रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, then pulmonary arteriovenous fistula again, then multiple small intrapulmonary shunt, again pulmonary shunt में भी ऐसे ही होगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ है उसके साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। नाउ हीमोग्लोबिन विथ लो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, चलो बेसिकली हीमोग्लोबिन जो है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरीड आउट करती है, बट बिकॉज ऑफ एनी डिफेक्ट, बिकॉज ऑफ एनी पॉइजन और टॉक्सिक, हीमोग्लोबिन लो एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल मिथ हीमोग्लोबिन, फॉर एग्जांपल सल्फ हीमोग्लोबिन एंड फॉर एग्जांपल कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन।
राइट। मिथ हीमोग्लोबिन एक्वायर्ड भी हो सकता है, हेरिडिटरी भी हो सकता है, सेल्फ हीमोग्लोबिन एक्वायर्ड देखने को मिलेगा एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो दिस आर द कॉजेस ऑफ सेंट्रल साइनोसिस। नाउ सेकंड वन इज द पेरिफेरल साइनोसिस। तो हमने पहले ही देखा कि पेरिफेरल साइनोसिस माने कि ब्लड फ्लो स्लगिश हो गया है, ब्लड फ्लो स्लगिश हो गया है, या फिर पेरिफेरल वास्कुलराइजेशन में, सर्कुलेशन में कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। तो पेरिफेरल साइनोसिस रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट, फॉर एग्जांपल इनटू द कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। चलो सीसीएफ हो गया है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो गया है, तो हार्ट जो है वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्रॉपरली पंप आउट नहीं होगा, और इसी तरह से हमको साइनोसिस देखने को मिलेगा। सेकेंड इज द कोल्ड एक्सपोजर। क्या होगा कोल्ड एक्सपोजर में? वाजो कंस्ट्रिक्शन होगा, एंड बिकॉज ऑफ द वाजो कंस्ट्रिक्शन देयर इज द रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू द पेरिफेरल एरिया। देन आफ्टर अगेन इन अ शॉक, देन वाजो कंस्ट्रिक्शन, आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल ये सिस्टेमिक आर्टरी, ये कैपिलरी एंड ये वेन। चलो यहाँ पे कोई थ्रोम्बोसिस है, एम्बोलिज्म है, और आउटर साइड से कुछ कंप्रेशन है, तब भी हमको पेरिफेरल साइनोसिस देखने को मिलेगा। एंड वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, चलो वेनस साइड पे कोई थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म है, तब भी हमको पेरिफेरल साइनोसिस देखने को मिलेगा। तो बेसिकली दिस इज बिकॉज ऑफ द sluggishness of the blood supply and peripheral issue, while in a central it is because of the atmosphere, एयर में ऑक्सीजन कम है, लंग्स में कोई दिक्कत आ गई है, एंड थर्ड वन इज दी हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, एंड फोर्थ वन इज हीमोग्लोबिन इटसेल्फ और डिफेक्टिव, राइट। यहाँ पे देखिए ये सेंट्रल साइनोसिस, यहाँ सबसे पहले आएगा एटमोस्फेयर, एयर में कम है, देन आफ्टर हम हार्ट का देखें जी। चलो हार्ट फेलियर है, कंजेस्टिव कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट माने कि सम फिस्टुला है, शंट्स है, देन रेस्पिरेटरी के देखेंगे, लंग्स के देखेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप याद कर लीजिए। फर्स्ट इज द एयर, सेकंड वन इज द हार्ट, थर्ड वन इज द लंग। फॉर एग्जांपल अस्थमा है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज सीओपीडी है, न्यूमोनिया है, इस सब में क्या होगा? एल्वियोलाई प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगी। देन कार्बन मोनोऑक्साइड, अब हम आते हैं हीमोग्लोबिन पे, हीमोग्लोबिन प्रॉपरली नहीं है। एनीमिया इटसेल्फ, जिसमें ऑलरेडी हीमोग्लोबिन कम ही है, राइट। नाउ पल्मोनरी एम्बोलिज्म माने कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हमको देखने को मिलेगा। नाउ पेरिफेरल साइनोसिस, vasoconstriction, cold exposure, shock, congestive failure क्यों? Because of the congestive failure हो गया तो sluggishness of the blood circulation. Then peripheral vascular disease, for example vasoconstriction हो गया, some embolism हो गए, thrombi हो गए, right, into the artery as well as vein. So these are the causation of both type of the cyanosis. Now this is the most important slide, and clinically this is most important, approach to the patient. चलो हमारे पास पेशेंट आया साइनोसिस का, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे whether she or he suffering from the central or the peripheral cyanosis? तो फर्स्ट हम देखेंगे लोकेशन, राइट। अगर हमको डिफाइन करना है कि he or she suffering from central और peripheral, तो सबसे पहले हम लोकेशन, चलो सेंट्रल में मोस्ट इंपॉर्टेंट ओरल कैविटी, लिप, टंग, बकल म्यूकोजा आ गया माने कि ओरल कैविटी, राइट। देन नोज टिप, ये एरिया पे हमको ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। While in a peripheral there is the fingertips of hands and legs and sometime into the ear lobe, right, sometime into the ear lobe। तो लोकेशन से हम क्लियरली डिफाइन कर सकेंगे कि ये सेंट्रल है और पेरिफेरल। चलो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेकंड पॉइंट इज एक्सट्रीमिटीज, राइट। हम सॉल्व कर रहे हैं, आप भी मेरे साथ माइंड में स्टडी कीजिए कि एक्सट्रीमिटीज में क्या हो सकता है। चलो एक्सट्रीमिटीज वार्म टू टच है, हम टच कर रहे हैं तो वार्म है, दैट मीन्स दिस इज सेंट्रल साइनोसिस, राइट। अगर कोल्ड टू टच है दैट इज पेरिफेरल साइनोसिस। तो एक्सट्रीमिटीज अगर वार्म है तो वो सेंट्रल में देखने को मिलेंगे, बिकॉज उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ही रहेगा, किसी भी तरह का पेरिफेरल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। वाइल इन द पेरिफेरल क्या होगा? बेसिकली वाजो कंस्ट्रिक्शन हो सकता है, देन आर्टेरियल और वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस हो सकता है, माने कि ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ द वाजो कंस्ट्रिक्शन एंड ऑब्स्ट्रक्शन देयर मे बी अ रिड्यूस द ब्लड सप्लाई, एंड जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होगा वहां पे कोल्डनेस हमको दिखने को मिलेगी, राइट। While in a central the peripheral circulation और distal area में circulation disturbed नहीं होगा, वहां पे तो normal blood होगा ही होगा, और इसीलिए वो warm to touch होगा। Now response to massage और warming, response to massage, अगर हम फिंगर टिप्स को
और हाथ और पैर को मसाज देते हैं, रब करते हैं, तो सेंट्रल साइनोसिस में हमको क्या दिखने को मिलेगा और पेरिफेरल साइनोसिस में हमको क्या दिखने को मिलेगा। तो जैसे ही हम मसाज करते हैं तो सेंट्रल में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, राइट, बट इन टू द पेरिफेरल हमको ब्लूइश डिस्कलरेशन जो है वो कम दिखने को मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द रबिंग जो वाजो कंस्ट्रिक्शन हो गया था वेसल का, वो क्या होगा, वाजो डायलेटेशन, एंड बिकॉज ऑफ द वाजो डायलेटेशन ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली इम्प्रूव्ड होगा, अच्छे से होगा ब्लड सर्कुलेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ द एक्सट्रीमिटीज और हैंड्स एंड legs are warm to touch। समझ गए? रिस्पॉन्स टू मसाज सेंट्रल में किसी तरह का चेंजेस नहीं आएगा, बिकॉज सेंट्रल में तो लंग में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन इटसेल्फ में प्रॉब्लम है, तो अब जितना चाहो मसाज कर लो फिंगर टिप्स और लेग के फिंगर टिप्स को, वहां पे किसी तरह का चेंजेस हमको नहीं दिखने को मिलेगा। वाइल पेरिफेरल में कॉजेशन क्या था, वाजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो जैसे आप रब करोगे तो ये कंस्ट्रिक्शन डायलेट हो जाएगा, वाजो डायलेटेशन हो जाएगा, ब्लड प्रॉपरली ब्लड का जो फ्लो है वो रेगुलेट हो जाएगा, और इसीलिए हमको वार्म एक्सट्रीमिटीज मिलेंगी। नाउ क्लबिंग एंड पॉलीसाइथेमिया, राइट, क्लबिंग एंड पॉलीसाइथेमिया मोस्ट प्रोबेबली एसोसिएटेड विद द सेंट्रल, पेरिफेरल में उतना एसोसिएशन नहीं देखने को मिलेगा, ज्यादातर सेंट्रल के साथ हमको क्लबिंग एंड पॉलीसाइथेमिया देखने को मिलेगा। नाउ रिस्पॉन्स टू 100% ऑक्सीजन, रिस्पॉन्स टू 100% ऑक्सीजन में क्या आएगा, चलो आप आंसर दीजिए, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। अगर सेंट्रल साइनोसिस है और उस पेशेंट को हम ऑक्सीजन सप्लाई देंगे तो उसमें कुछ इंप्रूव होगा कि नहीं होगा, एंड अगर पेरिफेरल साइनोसिस है उस पेशेंट को हम ऑक्सीजन देते हैं बाहर से तो उसमें इंप्रूव आएगा कि नहीं आएगा। देखिए अब समझिए सेंट्रल में क्या दिक्कत थी बे, एयर में O2 नहीं था, या फिर लंग में एबनॉर्मलिटी थी जिसकी मदद से O2 प्रॉपरली नहीं ले पा रहे थे, या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस में प्रॉब्लम था, या फिर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम था और इसीलिए O2 आर्टेरियल साइट में कम था, और इसीलिए इस तरह से इस तरह के पेशेंट को अगर हम O2 बाहर से देंगे तो 100% इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। वाइल इन पेरिफेरल क्या है, यहाँ पे तो दिक्कत ही नहीं है O2 की, O2 तो है ही है, लेकिन पेरिफेरल सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस है, ऑब्स्ट्रक्शन है, कंस्ट्रिक्शन है, तो जितना चाहो आप O2 दे दो, कंस्ट्रिक्शन तो कंस्ट्रिक्शन ही रहेगा, ऑब्स्ट्रक्शन तो ऑब्स्ट्रक्शन ही रहेगा, और इसीलिए किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? तो अगर पेशेंट को अप्रोच करना है तो पहले लोकेशन देखिए, देन एक्सट्रीमिटीज को टच कीजिए, थर्ड वन उसको मसाज कीजिए, फोर्थ क्लबिंग एंड पॉलीसाइथेमिया है कि नहीं, एंड लास्ट वन इज रिस्पॉन्स टू 100% ऑक्सीजन। क्लियर? If you found this video helpful, please like, share and subscribe my YouTube channel, that is White Coat Academy. Thank you so much.